दोस्तों आपका एके रिसर्च में स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन है वो दोस्तों भारतीय संविधान दोस्तों अनुच्छेद से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो दोस्तों ये जितने सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और दोस्तों ये सारे बड़े एग्जाम में पूछे गए हैं। तो दोस्तों ये सारे बड़े एग्जाम में अगर आप किसी छोटे एग्जाम की या वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से दोस्तों ये आपके लिए वीडियो नहीं है। लेकिन अगर आप इससे बड़े एग्जाम यानी लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट लेवल को छोड़कर अगर आप सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट जॉब ले रहे हैं तो दोस्तों अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। इनको मैंने अपनी तरफ से इन क्वेश्चनों को नहीं बनाया, ये सारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो दोस्तों ये इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आज कराएंगे। अगर दोस्तों आपको कंफर्टेबल लगे, अगर आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उस एग्जाम के हिसाब से अगर देख रहे हैं तो इन क्वेश्चनों को आप जरूर कीजिएगा या पढ़िएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों इसमें से हमारा पहला प्रश्न आता है। पहला प्रश्न क्या है इसमें से कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यता निर्धारित करता है। आपके पास ऑप्शन है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 55 या अनुच्छेद 57। इनमें से आपको बताना है दोस्तों ये CGPCS दोस्तों 2012 में पूछा गया है। तो दोस्तों सारे PCS लेवल IAS, PCS, UPSC ऐसे सारे एग्जामों में ये दोस्तों पूछे गए प्रश्न है। उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन है। RRB, रेलवे, इन सब बड़े एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो दोस्तों आप उन्हीं हिसाब से इन क्वेश्चनों को पढ़िएगा। तो दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन दिया गया था इसमें से पूछा गया, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है, यानी दोबारा निर्वाचन की। तो दोस्तों इसमें से जो आपके सामने जो ऑप्शन सही होगा वो दोस्तों आर्टिकल 57 है दोस्तों, जो पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 आता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 2 है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है। अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 21 या अनुच्छेद 22। SSC 2015 का प्रश्न दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा भारतीय संविधान के दोस्तों जो भाषण की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो दोस्तों अनुच्छेद 19 में दी गई है। इसको याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न फिर आ जाता है दोस्तों, ये PCS का क्वेश्चन है। यानी कि दोस्तों इसमें से क्या प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है, यानी प्रेस की स्वतंत्रता किस में दी गई है। तो दोस्तों अनुच्छेद 14, 25, 21 या 19, इसमें से आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, ये जिससे भी जो स्वतंत्रता से रिलेटेड जितने भी सारे दोस्तों क्वेश्चन होंगे वो आर्टिकल 19 है दोस्तों। आर्टिकल 19 का फर्स्ट या आप उसे का बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4 आता है। प्रश्न नंबर 4 क्या है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4 है मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 14 का D। यानी कि दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा वो मैंने आपको आंसर बता दिया। तो ये दोस्तों UP PCS 2005 का प्रश्न है। तो इसका दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 24 सही होगा। यानी कि दोस्तों D ऑप्शन सही होगा। जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत बच्चों को दोस्तों जो शोषण से संबंधित जो अधिकार मिलता है वो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत रखा गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये प्रश्न दोस्तों सारे आयोग से द्वारा रिलेटेड क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग आपके सामने रखे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। यानी अनुच्छेद 32 है, अनुच्छेद 29 है, अनुच्छेद 19 है या अनुच्छेद 14 है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा ऑप्शन, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 29 यानी ऑप्शन B सही होगा। जो दो भारतीय संविधान की जो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो 29 में कर दी गई है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि दोस्तों 6 नंबर आता है। 6 नंबर क्या है प्रश्न दोस्तों, इसमें से पूछा गया है कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिक के मौलिक अधिकार की रक्षा करता है। आपके सामने ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो ऑप्शन कौन सा होगा, अनुच्छेद 74 है, अनुच्छेद 61 है, अनुच्छेद 54 है या अनुच्छेद 32 है। तो दोस्तों जो इसमें से सर्वोच्च न्यायालय के दोस्तों जो मौलिक अधिकारों का जो संरक्षण करता है, तो संरक्षण सारी व्यवस्था जो सुप्रीम कोर्ट करता है दोस्तों वो करता है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, नेक्स्ट प्रश्न हमारा 7 नंबर आता है। 7 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निदेशक तत्वों का उल्लेख है।
तो दोस्तों बताइएगा। तो दोस्तों यानी कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है, इसमें से आपको बताना। अनुच्छेद 33 से 46, 34 से 48, या 36 से 51, या 37 से 52, इसमें से आपको बताना है। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आपका आंसर जो सही होगा दोस्तों वो 36 से 51 है दोस्तों, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 8 नंबर आता है। 8 नंबर प्रश्न दोस्तों, यानी कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। यानी कि 31 में है, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 49, या अनुच्छेद 51। इसमें से आपको कौन सा सही होगा ये आपको बताना है। अगर आपको आ रहा है तो आंसर टाइप भी करते रहिएगा, इससे आपको आसानी होगी। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, अनुच्छेद दोस्तों 39, जो दोस्तों यानी कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के आता है तहत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 9 नंबर प्रश्न आता है। 9 नंबर प्रश्न दोस्तों ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। यानी अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 37, या अनुच्छेद 40, ये आपको बताना है। यानी भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार ग्राम पंचायत के यानी गठन का निर्देश देता है, ये आपको बताना। एसएससी 2013 का प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 40 यानी डी सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी कि 10 नंबर प्रश्न आता है। 10 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से दोस्तों, यानी 42वें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। या कि अनुच्छेद 51 जोड़ा गया है, या अनुच्छेद 51A जोड़ा गया है, या अनुच्छेद 29 का बी जोड़ा गया है, या अनुच्छेद 39 का बी जोड़ा गया है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सही होगा ये आप बताइएगा। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही होगा, यानी कि अनुच्छेद दोस्तों बी यानी कि सी ऑप्शन सही, सॉरी दोस्तों हमारा जो सही होगा अनुच्छेद बी यानी 51 का ए सही होगा, जो दोस्तों 42वें संशोधन द्वारा संविधान के अनुच्छेदों में दोस्तों मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था, वो 51A के तहत जोड़ा गया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, क्वेश्चनों की संख्या देखो वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न आता है। 11 नंबर प्रश्न क्या है, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं। अनुच्छेद 378 अनुच्छेद यानी 7 अनुसूचियाँ, या अनुच्छेद दोस्तों यानी कि 390 7 अनुसूचियाँ, या अनुच्छेद 395 8 अनुसूचियाँ, या 398 और 8 अनुसूचियाँ, ये आपको बताना है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो दोस्तों अनुच्छेद यानी 395 और 8 अनुसूचियाँ सही होगी, जो संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान के जब प्रेजेंट टाइम पे जो थे जब पारित किया गया था 1947 में, तो दोस्तों उस समय की प्रेजेंट डेट का डाटा क्या था। तो दोस्तों 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते 12 नंबर प्रश्न आता है। 12 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं। तो यानी कि 390 अनुच्छेद और 5 अनुसूचियाँ, या 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, या दोस्तों 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, या 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, ये आपको बताना है। जो वर्तमान समय में भारतीय संविधान की गणना की दृष्टि से देखा जाए तो कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ हैं, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हमारा नेक्स्ट प्रश्न 13 नंबर प्रश्न आता है। 13 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों, 13 नंबर प्रश्न इसमें से वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है कितनी है, धाराएं कितनी हैं, यानी 404 370 356 या 395। तो दोस्तों जो हमारे इस समय प्रेजेंट टाइम पे यानी भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या वो है 395। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर हमारा प्रश्न आता है। इसमें से पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत एक संघ होगा। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3 या अनुच्छेद 4। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 1 सही होगा। जी हाँ दोस्तों, इसको आप जानते होंगे, पहला ही अनुच्छेद तो पढ़े भी होंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आता है। 15 नंबर प्रश्न है दोस्तों इसमें से कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है, परिसंघ, महासंघ,
परिसंघ प्रबल एकात्मक आधार के साथ या राज्यों का संघ। तो दोस्तों SSC 2002 में पूछा गया है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो राज्यों का एक संघ होगा। देखो दोस्तों, अगर आप किसी यूट्यूब या किसी और चैनल से पढ़ते होंगे, जब वो लोग क्वेश्चन बनाते हैं तो वो अपनी तरफ से दोस्तों टफ क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आयोग क्वेश्चन देता है उसका लेवल अलग होता है। वो बहुत सरल क्वेश्चन पूछते हैं, जो आजकल आपको यूट्यूब में दिखाते हैं ना, वो क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाते हैं, बहुत ज़्यादा टफ बना देते हैं, वो सिर्फ अपना टैलेंट दिखाने की वजह से। लेकिन जो आयोग क्वेश्चन बनाता है उनकी जो परिभाषा होती है वो अलग होती है, वो उनका लेवल इतना टफ नहीं होता। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न यानी कि दोस्तों पूछा गया है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेद में नागरिकता संबंधित प्रावधान है? अनुच्छेद 1 से 5, अनुच्छेद 5 से 11, अनुच्छेद 12 से 35 या अनुच्छेद 36 से 51। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो सही होगा दोस्तों, यानी कि अनुच्छेद 5 से 11 सही होगा। दोस्तों जो नागरिकता का संबंधित प्रावधान है वो 5 से 11 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर प्रश्न आता है, यूपी PCS 2015 का प्रश्न है। तो दोस्तों ये प्रश्न है, यानी कि निम्नलिखित में से किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार यानी निश्चित प्रदान करता है? यानी कि 12 से 35, 12 से 30, 15 से 35 या 14 से 32, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका यानी यूपी PCS 2015 का प्रश्न है, तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो सही होगा अनुच्छेद 12 से 35 तक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 18 नंबर प्रश्न आता है। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, इसमें से इन नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? ये दोस्तों आयोग का क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन, इसको घबराइए मत, क्योंकि मैंने बनाया है। तो दोस्तों अनुच्छेद 14 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 23 है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 16 सही होगा। इसको एक बार क्वेश्चन को फिर बताते हैं, समझाते हैं। नौकरियां तथा शैक्षणिक संस्थानों में समाज के जो कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान में कौन सा अनुच्छेद, केंद्र सरकार को जो अनुच्छेद प्रदान करता है, यानी कि जो एक पावर देता है, वो अनुच्छेद 16 देता है दोस्तों आरक्षण दिलाने के लिए, यानी केंद्र सरकार को। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा 19 नंबर प्रश्न आता है, यूपी PCS 2015 का प्रश्न है। इसमें से पूछा गया है कि दोस्तों भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यानी कि कौन सा है दोस्तों, आपको बताना है। 15 है, अनुच्छेद 15 है, अनुच्छेद 16 है, अनुच्छेद 17 है, अनुच्छेद 18 है। यूपी PCS 2015 का प्रश्न है, मैंने कहा था ना बड़े एग्जामों के ही प्रश्न है इसमें से। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, जो अस्पृश्यता का उन्मूलन दिया गया है दोस्तों, वो अनुच्छेद 17 में दिया गया है। अगर आपको नहीं पता तो एक बार जाकर अगर कोई बुक कॉपी हो तो पढ़िएगा। बाकी तो मैं आपको इतना कंटेंट अपने चैनल प्रोवाइड करा चुका हूँ कि दोस्तों इससे आपका कोई प्रश्न आने वाला नहीं है बाहर। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, 20 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 20 नंबर क्या पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 50 का ए, अनुच्छेद 49 का ए, अनुच्छेद 51 का ए या अनुच्छेद 52 का ए, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 51 का ए सही होगा, जो मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है, जिसमें से बताया गया है, तो अनुच्छेद 51 में की गई है। फिर इसके बाद 21 नंबर प्रश्न आता है। 21 नंबर प्रश्न क्या है कि दोस्तों संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो किस आर्टिकल में है ये बात कही गई है? अनुच्छेद 51, 52, 53, 54, ये आपको बताना है। तो इसकी जो व्यवस्था की गई है दोस्तों वो अनुच्छेद दोस्तों 53 में की गई है, यानी संघ की जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में नहीं होगी जिनका प्रयोग वह स्वयं अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो उसकी व्यवस्था अनुच्छेद 43 में है। फिर इसके बाद 22 नंबर प्रश्न आता है। 22 नंबर प्रश्न SSC 2019 का प्रश्न है। क्या है इसमें से कि दोस्तों भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेदों में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधान के बारे में उल्लेख किया गया है? यानी अनुच्छेद 51, 61, 54, 63। SSC 2019 का प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद दोस्तों 61 सही होगा। अगर क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो इनका स्क्रीनशॉट भी लेते रहिएगा आप। मैंने दोस्तों आपको आंसर भी इसमें प्रोवाइड करा दिया ताकि आपको आसानी आप स्क्रीनशॉट लें। तो दूसरे मैं आपकी इसमें से कहीं कहीं बीच में समझा देता हूँ, लिख देता हूँ, तो आपको आंसर समझने में समझदारी ये वो दिक्कत ना हो, आपको आंसर उसमें प्रोवाइड मिल जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि दोस्तों कौन सा नंबर आता है? 23 नंबर प्रश्न आता है। 23 नंबर प्रश्न में है कि
संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 53 में, अनुच्छेद यानी 63 में या अनुच्छेद 76 में, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 63 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है कौन सा, और यानी कि 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर क्या है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण या सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? अनुच्छेद 73 है, 74 है या 75 है या 76 है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो संविधान के दोस्तों जो मंत्रीगण की सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा वो दोस्तों अनुच्छेद 75 के अंतर्गत होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 25 नंबर प्रश्न है जो दोस्तों एसएससी 2013 में पूछा गया है। यानी कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम यानी कि निर्धारित करता है? अनुच्छेद 26, 32, 75 या 356? एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है, ये भी याद रखिएगा। तो दोस्तों संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम को निर्धारित कर, कौन कौन से नियम बनाने इसका निर्धारण करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद दोस्तों 75 करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 नंबर प्रश्न है। 26 नंबर है क्या है कि भारत के महान न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, नियुक्ति से रिलेटेड अनुच्छेद कौन सा है? यानी कि 53 है, 63 है, 76 है या दोस्तों कौन सा 79 है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों अनुच्छेद 76 होगा दोस्तों, जो महान न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आता है 27 नंबर। एक मिनट दोस्तों, यानी कि इसमें से कौन सा अनुच्छेद, जी हाँ दोस्तों, कौन सा अनुच्छेद सांसद के दोनों अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83 या अनुच्छेद दोस्तों 85? तो दोस्तों सांसद के दोनों अधिवेशन के बीच का जो 6 माह का अंतराल अनिवार्य करता है वो हमारा कौन करता है? अनुच्छेद दोस्तों 85 करता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 28 नंबर प्रश्न आता है। 28 नंबर प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? ये यानी कि आर्टिकल, किस आर्टिकल के तहत भंग कर सकता है लोकसभा को? 85, 95, 356 या 300 दोस्तों 65? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों वो 85 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 29 नंबर प्रश्न आता है। 29 नंबर प्रश्न क्या है, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सांसद की संयुक्त बैठकों का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 106, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 112? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 108 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि दोस्तों कौन सा 30 नंबर प्रश्न आता है। 30 नंबर प्रश्न में दोस्तों लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के, यानी जो प्रावधान है संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? जो दोस्तों लोकसभा और राज्यसभा का अधिवेशन होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है, किस प्रावधान किया गया, किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी अनुच्छेद 105, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 185? तो दोस्तों इसका जो प्रावधान किया गया है दोस्तों वो 108 में किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 31 नंबर प्रश्न आता है। 31 नंबर प्रश्न क्या है कि धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? अनुच्छेद 109 में, अनुच्छेद 110 में, अनुच्छेद 111 में या अनुच्छेद 112 में? ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सा सही होगा? अनुच्छेद दोस्तों 110 सही होगा। यूपी पीसीएस 2019 का प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कौन सा है दोस्तों, 32 नंबर हमारा प्रश्न आता है। 32 नंबर प्रश्न क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? कौन सा है? अनुच्छेद 112 है, 29 है दोस्तों, या अनुच्छेद 146 का दोस्तों 3 है यानी भाग 3 है, या अनुच्छेद 148 का 6 है, या उपयुक्त में से सभी? तो दोस्तों भारतीय संविधान का दोस्तों जो भारत में संचित निधि कोष से संबंधित रिलेटेड है वो दोस्तों सारे आ जाते हैं, इसमें से उपयुक्त तो सभी होगा, डी ऑप्शन सही होगा। यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 112 भी आता है, 46 भी आता है, 48 भी आता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट दोस्तों, अब हम यानी कि नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों यानी कि 33 नंबर प्रश्न आता है। 33 नंबर प्रश्न में पूछा गया दोस्तों, ये यूपी पीसीएस 2014 का प्रश्न है, याद रखिएगा, यूपी पीसीएस 2014 का। इसमें से क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? 74, 78, 123, 124 का 2? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सी ऑप्शन 123 सही होगा, जो दोस्तों राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने का प्रावधान मिलता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 34 नंबर प्रश्न आता है। 34 नंबर क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 151 या अनुच्छेद 124 या अनुच्छेद 111। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 124 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों यानी 35 नंबर प्रश्न आता है। 35 नंबर प्रश्न क्या है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय का संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है, किसके तहत ले सकता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से किसी भी कोर्ट यानी केस में फंस गया जिसमें समझ नहीं आ रहा है, तो दोस्तों वो किस अनुच्छेद के तहत वो सुप्रीम कोर्ट से अपने आप को दोस्तों यानी कि सलाह ले सकता है इसके विषय में? तो दोस्तों इसका यानी कि ऑप्शन 123, 352, 312 या 143। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 143 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी 36 नंबर प्रश्न आता है। 36 नंबर प्रश्न क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है, यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? 138 में, 139 में, 137 में या 143 में? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों 137 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों यानी 37 आता है। 37 में व्यवस्था क्या की गई यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा यानी कि विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों को अबाध्यकार होगी? अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 143 या अनुच्छेद 44? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 141 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी कि 38 नंबर प्रश्न आता है। 38 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की जो शक्ति प्रदान की गई जिस आधार है यानी किस आधार पर प्रदान की, जिस इसका लिखा है दोस्तों जिसका आधार है यानी कि उसका आधार क्या है, उसका बेसिक फॉर्मूला क्या है जो भारतीय संविधान को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय की न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति दी गई, दोबारा दी गई, तो किस आर्टिकल के तहत दिया गया है ये पूछा गया है। यानी कि 13 के तहत, 32 के तहत, 226 के तहत या 368 के तहत? तो इसका जो प्रावधान किया है दोस्तों वो आर्टिकल 32 के तहत दिया गया है, ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा आता है, 1 मिनट दोस्तों, पसीना हाथ में है तो इस वजह से दोस्तों हमारे थोड़ा क्वेश्चन डिस्टर्ब हो जा रहे हैं, पीडीएफ हमारी डिस्टर्ब हो रही है। फिर इसके बाद यानी कि नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है 39 नंबर प्रश्न है। 39 नंबर प्रश्न है दोस्तों यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय, जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? यानी कि जो दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय बनाए गए, जिला न्यायालय बनाए गए दोस्तों, जिसे आप कचहरी बोलते हैं, तो दोस्तों ये किस आर्टिकल के तहत है? तो आपके सामने ऑप्शन है दोस्तों अनुच्छेद 231, 233, 131 या 143। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो कौन सही होगा? वो दोस्तों जो हमारा सही होगा दोस्तों वो 233 सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी कि नेक्स्ट प्रश्न 40 नंबर प्रश्न आता है। 40 नंबर प्रश्न में दोस्तों ये यानी बीपीएससी में पूछा गया, यानी बीपी जो एससी में प्रश्न आया है 2002 का प्रश्न है दोस्तों, कब पूछा गया यानी 40 नंबर यानी कि दोस्तों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय सांसद राज्य या विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 326। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 245 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 41 नंबर आता है। 41 नंबर प्रश्न दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं? अनुच्छेद 245, 246, 247 या 248? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा 248। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न आता है। 42 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? राज्यों द्वारा यानी कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की सांसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? अनुच्छेद 251 के तहत, अनुच्छेद 252 के तहत, अनुच्छेद 253 के तहत या अनुच्छेद 254 के तहत? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 252 के तहत दोस्तों अंतर्गत सांसद उन राज्यों के लिए कानून बना सकती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 43 नंबर प्रश्न आता है। 43 नंबर प्रश्न दोस्तों यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है। क्या है इसमें से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यानी सांसद की राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? आपके सामने ऑप्शन है अनुच्छेद 115, 116, 226 या 249। यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है।
तो इसमें से जो बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा तो वो दोस्तों अनुच्छेद 249 सही होगा। लेकिन इसके बाद एक एक्सप्लेन पढ़ लेते हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य सूची, एक बात याद रखिएगा, राज्य सूची के विषय में संबंध में विधि, यानी कि विधि का मतलब होता है कानून बनाने का। दोस्तों जो विधि लिखा है इसका मतलब होता है कानून बनाने की शक्ति प्रदान करता है। तो किसके तहत, वो 249 के तहत प्रदान किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44 नंबर प्रश्न आता है, यूपी पीसीएस 2016 का प्रश्न है। इसमें से क्या पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। एक बात याद रखिएगा, यहाँ से समझिए, यानी सांसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, वो किस आर्टिकल के तहत है। यानी इसको भी याद रखिएगा, अंतर्गत यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए। तो दोस्तों अनुच्छेद 249 या 250 या 252 या 243 है। यूपी पीसीएस 2016 का प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो दोस्तों 253 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 45 नंबर प्रश्न आता है। 45 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों कि केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, यानी कि लिखा गया है। अनुच्छेद 256 से 263 तक, या अनुच्छेद 352 से 356 तक, या अनुच्छेद 250 से 280 तक, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 256 से 263 सही होगा। केंद्र राज्य के प्रशासनिक, याद रखिए, केंद्र और राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है वो भारतीय संविधान के द्वारा किस अनुच्छेद में वर्णित, इनके विषय में जो रिलेशंस है, जो रिलेशन बनी है केंद्र और राज्य में, उसका विशेषण किस में दिया गया, उसका उल्लेख किस में किया गया, वो 256 से लेकर 263 तक के विषय में किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 46 नंबर प्रश्न आता है। 46 नंबर प्रश्न में है दोस्तों कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356 या 370। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 256 सही होगा। यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत, यानी कि दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है दोस्तों, वो 256 के तहत दे सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न 47 नंबर प्रश्न आता है। 47 नंबर प्रश्न में क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो किसके तहत किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 293 के तहत, अनुच्छेद 280 के तहत, या अनुच्छेद 263 के तहत, या अनुच्छेद 249 के तहत। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 263 के तहत सही होगा दोस्तों। यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 263 के तहत है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों, यानी कि 48 नंबर प्रश्न आता है। 48 नंबर प्रश्न में क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, यानी कि वित्त आयोग का जो गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत है। 249, 280, 368 या 370। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो 280 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 49 नंबर प्रश्न आता है। 49 नंबर प्रश्न में क्या है, यानी संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है, किस में से बताया गया है। 28 में, आर्टिकल 28 में, या अनुच्छेद 30 में, या अनुच्छेद 31 के घ में, या अनुच्छेद 300 के का में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 300 के का में बताया गया है, ये बात। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, 50 नंबर प्रश्न आता है। 50 नंबर प्रश्न है, यानी कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है। ये इसमें याद रखें, सुनवाई के अधिकार को समावेश किया गया है, किस अनुच्छेद में है नैसर्गिक के। तो दोस्तों अनुच्छेद 308, 309, 310 या अनुच्छेद 311। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 311 सही होगा। दोस्तों 50 नहीं, टोटल हमारे 110 क्वेश्चन है, तो हम पूरे एक ही वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन करेंगे दोस्तों, इसका मैं कोई पार्ट वाट नहीं बनाने वाला। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रश्न कौन सा आता है उसको देखिए। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आ गया। तो दोस्तों जो हमारा 51 नंबर प्रश्न आता है, इसमें से पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है। इसमें से है अनुच्छेद 311, 312, 313 या 314। यूपी पीसीएस 2014 में पूछा गया ये प्रश्न है, तो इसमें से कौन सा आपका आंसर सही होगा ये आप बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो 312 सही होगा। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता, तो वो 312 करता है।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 52 नंबर प्रश्न आता है। 52 नंबर में है क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 310, 311, 312 या 315? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 311 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या है, एक मिनट दोस्तों, इसमें से जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 352 के बाद, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी 53 नंबर प्रश्न आता है। 53 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? यानी कि 310 में किया गया है, 312 में किया गया, 313 में किया गया या 315 में किया गया है? दोस्तों संविधान के दोस्तों जो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है वो किया गया है अनुच्छेद दोस्तों 315 में, ये व्यवस्था दी गई है, बताया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 54 नंबर प्रश्न आता है। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं। ये दोस्तों एनडीए 2015 का प्रश्न है, इसको ऐसे समझिएगा। इसमें से हमारा जो प्रश्न है यानी कि पूछा क्या गया है, ये पूछा गया है दोस्तों इसमें से, यानी कि पूछ रहा है भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? तो दोस्तों किससे संबंधित? संविधान संशोधन करने की भारत संसद की शक्ति या वित्तीय आपात शक्ति आता है दोस्तों, या लोक सभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान का आरक्षण, या दोस्तों लास्ट है यानी कि भारत संघ की राजभाषा है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों, वो हमारा जो सही आंसर होगा वो दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, यानी संविधान का संशोधन करने की भारत में सांसद की जो शक्ति होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न, एक मिनट दोस्तों, यानी कि क्वेश्चन पसीना ज़्यादा है दोस्तों हाथों में, तो इस वजह से क्वेश्चन हमारा थोड़ा इधर उधर हो जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों हमारा 55 नंबर प्रश्न आता है। 55 नंबर प्रश्न क्या है कि संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत सांसद के भीतरी तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र के सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? तो वो कौन सा अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 352 यानी कि 356, 360 या 370? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो 356 होगा। तो दोस्तों दल यानी कि दल में अनेक बार अपने स्वार्थ के जो प्रयोग होता है उसके लिए है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है 56 नंबर आता है। यह एसएससी 2020 का प्रश्न है। इसमें से क्या पूछा गया है कि हाल ही में हटाया गया अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य से संबंध है? यानी असम, सिक्किम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर। तो इसके विषय में आप सभी जानते हैं दोस्तों, ये जम्मू कश्मीर से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 57 नंबर था। ये सीडीएस 2019 का प्रश्न है। इसमें से क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 किसके असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? नागालैंड, मिजोरम, सिक्किम, मणिपुरी। दोस्तों तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? तो दोस्तों इसका आंसर सही होगा वो नागालैंड होगा दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है 58 नंबर आता है। ये एसएससी 2019 का प्रश्न है। इसमें से क्या पूछा गया है? पूछ रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विभिन्न आधारों पर किसी भी भारतीय नागरिक के साथ भेदभाव के से संबंध है? यानी अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 15। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वह अनुच्छेद 15 यानी दोस्तों डी ऑप्शन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 59 नंबर प्रश्न आता है। 59 में क्या है कि अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है? वित्तीय आपात से, राष्ट्रीय आपात से, राष्ट्रपति शासन से या संविधान संशोधन से? तो दोस्तों जो अनुच्छेद 356 का जो प्रावधान है यानी संबंध दोस्तों वो राष्ट्रपति शासन से है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 60 नंबर प्रश्न आता है। यूपी पीसीएस में पूछा गया प्रश्न दोस्तों, पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 369, अनुच्छेद 370 यानी 371 या 372? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 371 सही होगा। यूपी पीसीएस 1997 का पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद दोस्तों यानी कि 61 नंबर प्रश्न आता है। 61 नंबर में है यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंधों किस राज्य से संबंधित है? जम्मू कश्मीर, झारखंड, मिजोरम, नागालैंड। तो दोस्तों ये 371 जी में दिए गए दोस्तों जो भारत के यानी कि किस राज्य से संबंधित विशिष्ट राज्य उपबंध दिया गया है वो किससे है? तो दोस्तों वो मिजोरम से है। ये दोस्तों CPF 2015 का पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद 62 नंबर प्रश्न आता है। 62 नंबर में क्या है? इसमें से पूछा गया है कि संविधान के किस यानी कि किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण यदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद
15, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 23 या अनुच्छेद 32। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद कौन सा सही होगा, वो 18 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 63 नंबर प्रश्न आता है। 63 क्या है, क्या बताता है? 63 बता रहा है दोस्तों, यानी संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यक को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा और संस्थाओं की स्थापना व संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई है। यानी अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 29 या अनुच्छेद 30 या दोस्तों अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 38 और 39, इसमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 29 और 30 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यानी 64 नंबर प्रश्न आता है। आपको अनुच्छेद पढ़ रहे होंगे, सारे क्वेश्चन अनुच्छेद से हैं। इन अगर 110 क्वेश्चनों को कर लिया तो इससे बाहर तो क्वेश्चन आपका नहीं बनने वाला। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, क्योंकि घुमा घुमा क्वेश्चनों को पूछ रहा है, बड़े एग्जामों के क्वेश्चन, कुछ डिटेल भी है इसमें से। दोस्तों 64 हमारा क्वेश्चन आता है, यानी कि संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 349, अनुच्छेद 35, अनुच्छेद 350 या अनुच्छेद 351 का सी। दोस्तों तो इसमें से कौन सही होगा? तो दोस्तों इसमें जो यूपी पीसीएस 2001 का पूछा गया प्रश्न है, तो इसका जो हमारा सही होगा आंसर 350 सही होगा। दोस्तों जो मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधा की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा वो 350 करेगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी 65 नंबर प्रश्न आता है। एसएससी 2020 में पूछा गया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों या उनके सदस्यों, समितियों और शक्तियों, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षा को इस की ओर से स्पष्ट किया गया है। किस में किया गया है? 302 में, 124 में, 105 में या 194 में? दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 105 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 66 नंबर प्रश्न आता है। 66 क्या है, यानी कि नीति निदेशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 48 का रहा या अनुच्छेद 243 का या 41? तो दोस्तों ये यूपी पीसीएस 2002 का पूछा गया प्रश्न है। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, जो नीति निदेशक जितने भी सिद्धांत दिए गए अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा संबंधित, वो दोस्तों आर्टिकल 51 के तहत दिया गया है। फिर इसके बाद यानी 67 नंबर प्रश्न आता है। 67 में क्या है कि संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है, किससे संबंधित है? अखिल भारतीय सेवाओं से या प्रवक्ताओं से या हिंदी भाषा से या राष्ट्रपति से? तो दोस्तों 312 रिलेटेड है किससे? अखिल भारतीय सेवाओं से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 68 नंबर प्रश्न आता है। 68 नंबर प्रश्न है इसमें से कि संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 320, अनुच्छेद 322, अनुच्छेद 324 या अनुच्छेद 325? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा, यानी संघ लोक सेवा आयोग को जो कार्यों का उल्लेख है वो दोस्तों 320 में उल्लेख किया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? नेक्स्ट प्रश्न हमारा 69 नंबर प्रश्न है। 69 नंबर प्रश्न में इसमें से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320, 322, 324 या 326? यूपी पीसीएस 2016 का प्रश्न है। तो दोस्तों कौन सा होगा इसमें से जो दोस्तों यानी कि निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो दोस्तों इसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 324 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 70 नंबर प्रश्न आता है। 70 नंबर प्रश्न क्या है दोस्तों? यानी इसमें से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारत के संविधान, ये एक मिनट दोस्तों, यानी कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को लोकसभा में नामित किया जा सकता है? आर्टिकल 330, आर्टिकल 400 यानी सॉरी दोस्तों आर्टिकल यानी 342 या दोस्तों 326 या दोस्तों 331? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो डी सही होगा दोस्तों, 331 एसएससी 2019 का पूछा गया प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 71 नंबर प्रश्न आता है। ये यूपी पीसीएस 2013 का प्रश्न है। क्या पूछा गया है दोस्तों? यानी कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? गौर से सुनिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें से अनुच्छेद 338 से 338 ए तक या 337 तक या 334 तक या 339 तक? दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 338 से यानी कि 338 ए तक।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न 72 नंबर आता है। 72 नंबर प्रश्न है, इसमें से पूछा गया है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्राप्त किया गया है? 343 का ए, 345 का ए यानी फर्स्ट, 346 का फर्स्ट या 348 का फर्स्ट। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 343 का फर्स्ट होगा दोस्तों, जिसमें से हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न यानी 73 नंबर प्रश्न आता है। 73 नंबर क्या है कि किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? किसके तहत? यानी 324 के तहत या 343 के तहत या 352 के तहत या 371 के तहत। तो दोस्तों संघ और राजभाषा की देवनागरी लिपि किसके तहत है? तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर हो दोस्तों वो अनुच्छेद 343 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 74 नंबर प्रश्न आता है। 74 नंबर प्रश्न क्या है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? यानी 330 में या 336 में या 343 में या 351 में। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा 343 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 75 नंबर प्रश्न आता है। 75 नंबर दोस्तों एसएससी 2013 का प्रश्न है, पूछा गया एग्जाम में प्रश्न है। क्या है कि भारत में यानी बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई थी? 352, 356, 360 या 368। एसएससी 2013 का प्रश्न है। तो दोस्तों ये जो बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है तो वो दोस्तों करता है 352 के अंतर्गत। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 76 नंबर प्रश्न आता है, यानी कि बीएसएससी बीपीएससी के तहत ये 2016 में पूछा गया प्रश्न है, यानी कि 76 है। एक मिनट दोस्तों, ये इसमें से पूछा गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान करता है? 356, 365, 359 या 360। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 356 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 77 नंबर प्रश्न आता है। 77 नंबर है क्या है? संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? अनुच्छेद 352, 356 या 360 या 355। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो 360 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 78 नंबर प्रश्न आता है। 78 क्या है? इसमें से संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक बार प्रयोग हुआ है और यह 352 में है या 74 में है या 356 में है या 76 में है। ये दोस्तों बीपीएससी 1996 का प्रश्न है। तो दोस्तों इसमें से क्या पूछा गया ये आप बताइएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो अनुच्छेद 352 में दोस्तों मंत्रिमंडल का एक बार प्रयोग हुआ है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते 79 नंबर आता है। 79 नंबर प्रश्न को छोटा करना पड़ेगा क्योंकि दोस्तों ये CAPF 2015 का प्रश्न है, तो इसको ऐसे पढ़ना पड़ेगा। तो इसको छोटा कर लेते हैं प्रश्न को और थोड़ा 1 मिनट ऐसे ये हमारा प्रश्न बन गया। इसमें से हम अपने प्रश्न को पढ़ते हैं। क्या दिया गया है कि दोस्तों यानी कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 350A के अधीन उपवन किससे संबंधित है? आपको पढ़ना है दोस्तों। पहला, नागरिकों के किसी भी वर्ग का अपनी विशेष भाषा या संस्कृति को संरक्षित रखने का अधिकार या सिख समुदाय पर कृपाण साथ रखने तथा धारण करने का अधिकार, या सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा दोस्तों शिक्षा सुविधाओं की व्यवस्था करने को बंद, या डी दोस्तों यानी कि अल्पसंख्यक यानी प्रबंधित शिक्षण संस्थानों को राज्य प्राप्त होने वाले सहायता में भेदभाव से मुक्ति। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो ऑप्शन कौन सा सही होगा? वो ऑप्शन दोस्तों सी सही होगा, यानी कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा सुविधा को व्यवस्था करने का उपबंध होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि जो हमारा नेक्स्ट प्रश्न 80 नंबर प्रश्न आता है। 80 नंबर प्रश्न क्या है? ये दोस्तों पूछा गया एसएससी 2020, यानी कि दोस्तों एक मिनट दोस्तों, यानी कि किसी अनुच्छेद के अंतर्गत सांसद संविधान में संशोधन कर सकती है इन 269, 74, 368 या 374 एसएससी 2020। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो 368 है। ये एक बार क्वेश्चन फिर रिपीटेड हो गया है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी 81 नंबर प्रश्न आता है। एसएससी 2017 का प्रश्न है। क्या पूछा गया है कि डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है? यानी 21 है, 24 है, 32 है, 256 है। ये एसएससी 2017 का प्रश्न है। तो दोस्तों इसके अनुसार यानी कि आर्टिकल 32 को दोस्तों इससे दोस्तों क्या बोलते हैं एक तरह से, यानी कि उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दोस्तों 32 इसे ऐसे बोलते हैं प्रश्न को। तो दोस्तों इसका आंसर 32 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 82 नंबर प्रश्न आता है। 82 नंबर प्रश्न क्या है कि किसी
राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? 170 में, यानी कि 169 में है, 168 में, 176 में है। यानी यूपी पीसीएस 2015 का प्रश्न है, ये किस में पूछा गया, यानी कि ये दोस्तों इसका कौन सा सही होगा आंसर, ये बताइएगा दोस्तों। इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा अनुच्छेद दोस्तों 169। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, यानी 83 नंबर है, 2015 का प्रश्न दोस्तों पूछा गया है। क्या पूछा गया है इसको देखिएगा। इसमें से पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है 300 यानी कि 65 में, 375 में, 315 में या 300 दोस्तों 35 में। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 335 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 84 नंबर प्रश्न आता है। 84 नंबर है, इसमें से पूछा गया है कौन सा इसमें सही सुमेलित नहीं है। इधर संबंधित राज्य है या अनुच्छेद है। 300 को का दोस्तों नागालैंड होगा, 371 का दोस्तों असम होगा, 300 गा दोस्तों ये मेल नहीं खाता, और 300 घा दोस्तों आंध्र प्रदेश से रिलेटेड होगा। एमपी पीसीएस 2018 का प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यानी कि 85 नंबर प्रश्न आता है। 85 नंबर प्रश्न क्या है, 85 नंबर है यानी कि नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है, यानी कि अनुच्छेद 280, 282, 286 या इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका यानी यूपी से 2015 का प्रश्न है, तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो इनमें से कोई नहीं। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 86 नंबर प्रश्न आता है। 86 नंबर प्रश्न है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समान नागरिक संहिता से संबंधित नहीं है। तो कौन सा नहीं है दोस्तों ये आपको बताना है। अनुच्छेद 44, 46, 45, 43। एसएससी 2000 यानी कि 19 में का प्रश्न है, तो इसमें से जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद दोस्तों 44 सही होगा। जी हाँ दोस्तों, कौन सही होगा, अनुच्छेद 44 सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों ये नेक्स्ट प्रश्न आता है, यानी कि 87 नंबर प्रश्न आता है। एसएससी 2019 का प्रश्न है, क्या है इसमें से पूछा गया है। इसमें से पूछा गया है दोस्तों, यानी कि संपूर्ण भारत में भूभाग में मुक्त रूप से आवागमन करने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार है। ये आपको बताना है इसमें से किस अनुच्छेद के तहत आता है, यानी कि 19 के तहत आता है, 24 के तहत, 21 के तहत, 14 के, ये दोस्तों 14 के तहत। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों वो 19 में है, तो 19 के तहत आता है। फिर इसके बाद दोस्तों 88 नंबर प्रश्न आता है। एसएससी 2019 का दोस्तों ये भी प्रश्न है, एसएससी 2019 के काफ़ी प्रश्न है। यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता को प्रोत्साहित करता है, किस अनुच्छेद के तहत। आर्टिकल 32, 48 का ए या 39 का ए। दोस्तों इसमें कौन सही होगा, या दोस्तों 43 का ए। तो इसमें दोस्तों हमारा जो सही आंसर होगा वो 39 का ए सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 89 नंबर आता है। 89 नंबर प्रश्न क्या है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत में एक नए राज्य की गणना के लिए दिया गया है। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 1। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर एसएससी 2019 में पूछा गया, इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो अनुच्छेद 3 होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 90 नंबर प्रश्न आता है। 90 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। तो कौन सा अनुच्छेद है। अनुच्छेद 23 है, 25 है, 19 है, 15 है। एसएससी 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 15 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न यानी 91 नंबर आता है। एसएससी 2020 का प्रश्न है, क्या पूछा गया है इसमें से कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जनसंख्या के किसी समूह में बोली जाने वाली भाषा को लेकर विशेष प्रावधान किए गए हैं, यानी कि 347, 357, 337 या 374। दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो सही होगा कौन सा, अनुच्छेद 374 यानी कि 47। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 92 नंबर प्रश्न आता है। एसएससी 2020 का प्रश्न है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है, यानी कि अनुच्छेद 322 या अनुच्छेद 224 और ये दोस्तों अनुच्छेद दोस्तों 14 से 18 या दोस्तों अनुच्छेद 25 से 28। इसको हम थोड़ा गलत नहीं, यानी 19 से 22 सही होगा दोस्तों। अनुच्छेद 19 से 22 कौन सही होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों कौन से जिसमें जो हमारा सही आंसर होगा वो 25 से 28 दोस्तों जो अनुच्छेद आता है दोस्तों वो धार्मिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है। 93 नंबर प्रश्न आता है। 93 नंबर प्रश्न क्या है इसमें से पूछा गया है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के कर्तव्य को निर्धारित करता है। 146, 147, 148 या 149। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा वो आंसर सही होगा दोस्तों अनुच्छेद 149 है दोस्तों। एमपी पीसीएस 2019 का भी प्रश्न है, याद रखिएगा।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 94 नंबर प्रश्न आता है, ये सीडीएस 2019 का प्रश्न है, इसको छोटा करते हैं थोड़ा आपको समझ में आए। सीडीएस 2019 है, इसको आप देख लीजिएगा। ये हमारा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, यानी कि भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकृतिक प्राप्तियों और व्यय का एक विवरण सांसद के समक्ष रखा जाता है? अनुच्छेद 110, 111, 112, 113। इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 112 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 95 नंबर प्रश्न आता है। 95 नंबर प्रश्न यूपीएससी 2004 का प्रश्न है ये। इसमें से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि दोस्तों भारत के संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाए जिसको कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, जस्ट अपोजिट प्रभाव न पड़े। तो मतलब कि अनुच्छेद 257 के तहत या 258 के तहत या 355 के तहत या 356 के तहत। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 258 के तहत सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न थोड़े इस बार बड़े बड़े आ रहे हैं तो आप थोड़ा कन्फ्यूज मत होइएगा। एक बार नहीं दो बार इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, आपका इससे बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। अगर इन वीडियो को जितनी बार देखोगे आप उतनी बार रटोगे, क्योंकि 110 प्रश्न इसमें से 196 प्रश्न है, यानी कि 196 नंबर प्रश्न आता है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकट में नियोजन नहीं लगाया जाएगा? तो दोस्तों अनुच्छेद 24, 45, 330 या 368 यूपीएससी 2004 का प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, यानी कि 24 नंबर है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 97 नंबर आता है। 97 नंबर क्या प्रावधान को बताता है, किससे रिलेटेड है अनुच्छेद, यानी भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद 16 से अनुच्छेद 20 है या 15 से 19 है या 14 से 18 या 13 से 17 है? यूपीएससी 2002 का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 14 से 18 सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा कौन सा आता है, 98 नंबर आता है। यूपीएससी 2020 का प्रश्न है, क्या पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 यानी कि यहाँ के अंतर्गत देश के लिए किस क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई? नागालैंड, हैदराबाद और कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात या लद्दाख? यूपीएससी 2020 का प्रश्न है, तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, इसका सही आंसर हैदराबाद और कर्नाटक। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 99 नंबर प्रश्न आता है। ये दोस्तों आरएसएस RIS में पूछा गया है, यानी 2008 का प्रश्न है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इसमें से पूछा गया है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? अनुच्छेद 355, 356, 352, 360। तो दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा सही ऑप्शन 355 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते 100 नंबर प्रश्न आता है। 100 नंबर प्रश्न दोस्तों इसमें से थोड़ा यानी कि चेक करना है इसमें से कौन सा हमारा सही होगा, इसमें से हमें कौन सा सही होगा ये बताना है। दोस्तों इसमें से हम देख लेते हैं, 1 मिनट दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इसमें से दिया गया है, क्या प्रश्न दिया गया है, इसमें से प्रश्न दिया गया है दोस्तों, इसमें से पूछा गया है भारत के संविधान अनुच्छेद 3 के अनुसार सांसद विधि द्वारा, जी हाँ दोस्तों, यानी किसी देश पर आक्रमण करने की घोषणा कर सके या किसी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन कर सके या दोस्तों किसी राज्य के क्षेत्रफल बढ़ा सके या किसी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद स्थापना कर सके। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा सही आंसर सही होगा दोस्तों वो हमारा कौन सा आंसर सही होगा, यानी कि 2 सही होगा और 3 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है यानी CPF 2015 का प्रश्न दोस्तों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 2001 में दोस्तों क्या प्रश्न इसमें से पूछा गया है, यानी कि दोस्तों भारत के संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें से भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षा का उल्लेख है? 352, 280 या 156 या 148? तो दोस्तों इसका जो आंसर सही होगा वो दोस्तों 148 सही होगा। SSC 2020 का प्रश्न है दोस्तों। महालेखक परीक्षा के दोबारा ये भी प्रश्न आ गया है, यानी 102 नंबर का प्रश्न आता है दोस्तों। ये उत्तर प्रदेश PCS 2015 का प्रश्न है। ये में से पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण संरक्षण एवं सुधार, यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? यानी कि 48 का A, 51 का A, 56 दोस्तों या दोस्तों 21 आता है, कौन सा आर्टिकल है? तो दोस्तों ये आर्टिकल आता है दोस्तों अनुच्छेद 48 का A सही होगा दोस्तों। जो भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होता है कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करें।
फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है 103 नंबर प्रश्न आता है, ये यूपीएससी 2015 का प्रश्न, ये नहीं यूपी पीसीएस 2015 का प्रश्न है। क्या है इसमें से, ये प्रश्न क्या है इसको हम पढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों, पूछा गया है कि राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? 330, 331, 332 या 333? दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 333 सही होगा। यूपीएससी 2015 का प्रश्न है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 104 नंबर प्रश्न आता है, यूपी पीसीएस 2016 का प्रश्न आता है। क्या आता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विशेष नीति से संबंधित है? यानी कि अनुच्छेद 380, 312, 60 या 51? तो दोस्तों इसका ये यूपीएससी 2016 का प्रश्न है, तो इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद दोस्तों 51 सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों हमारा 105 नंबर प्रश्न आता है। 105 नंबर प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया? यानी 60, 352, 356, 360? दोस्तों इसका जो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों वो अनुच्छेद 360 का उपयोग नहीं किया गया है दोस्तों, वित्तीय आपातकाल से रिलेटेड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न आता है दोस्तों 106 नंबर प्रश्न आता है। 106 नंबर प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश की स्थापना का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 1, 2, 3, 4? दोस्तों तो जो भारतीय राज्य में नए का प्रवेश होता है दोस्तों वो अनुच्छेद 2 के तहत प्रवेश का प्रावधान किया गया है। फिर इसके बाद 104 नंबर प्रश्न आता है, सीडीएस 2019 का प्रश्न है। क्या पूछा गया है इसमें से कि भारत के संविधान का कौन सा उपबंध व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा? ये बात दोस्तों किस में है? 53 में, 74 में, 361 में या 363 में? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा दोस्तों 361 में। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बस सीडी 2019 में पूछा गया था, ये यूपीएससी 2020 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें से पूछा गया प्रश्न है, क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? यानी अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता, 40 दोस्तों ग्राम पंचायतों का संगठन, या 244 समान संहिता, या अनुच्छेद 48 न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हमारा यही सही हो जाएगा, लास्ट वाला 48 न्यायपालिका और कार्यपालिका से जो अलग करना है। ये कैसे? फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारे क्वेश्चन हैं वो 108 क्वेश्चन थे, यानी क्वेश्चन जो हमारे हो गए दोस्तों वो समाप्त हो गए। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और इसको शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, आपका दोस्त कोई तैयारी कर रहा है उसे रेफ़र कीजिए। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आई थिंक दोस्तों, मेरे हिसाब से तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके हिसाब से कैसा कंटेंट है? सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, बड़े एग्जामों के क्वेश्चन थे, एसएससी भी इसमें के कुछ क्वेश्चन नहीं, बहुत क्वेश्चन रखे गए एसएससी के, तो वो भी इंपॉर्टेंट थे। तो वीडियो आपको कैसा लगा ये बताइएगा, उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।